क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्या एक्सट्रैक्ट 8। अभी आप बोलेंगे किस लेसन से, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो पे आ ही गए तो रुक ही जाइए थोड़ी देर, ऐसे स्किप करके जाएंगे तो क्या ही मतलब आपका इस वीडियो पे आने का। देखिए, हम समझ के ही बताएंगे कि कौन सा एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि ताकि आप भी क्लियर हो सके और हम भी क्लियर हो सकें कि आपने समझा है या नहीं समझा है। और लेसन अगर नहीं पढ़े तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट, एक बार प्लेलिस्ट है, सब लोग चेक कर लीजिएगा। जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत की आप ले सकते हैं, ठीक है। वट फॉर वैली, ठीक है। सो जो वैली है, वट फॉर वैली मतलब ये जो है मतलब वो वहाँ से गई। स्टैंडिंग एट अ फ्रंट ऑफ डोर, वो सामने खड़ी थी, मतलब कहाँ, डोर के सामने खड़ी थी। वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल, उसको छोटा छोटा भी, मतलब जो चीज़ें हो रही थी वो छोटी चीज़ें भी उसके लिए इंजॉयबल थी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था उसको। गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, और वो जो है बच्चों को जब चिल्ड्रन खेल रहे थे, बच्चे जब खेल रहे थे, उसको उसी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वॉचिंग द स्ट्रीट्स गैव हर मैनी न्यू एज यूजल एक्सपीरियंस, और उसको बहुत सारे मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, बहुत सारी चीज़ें जो नई देखने को उसको मिल रही थी। तो एज यूजल उसको हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। और इसमें भी जो थी एक थिंक ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। उसको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती थी, उसके टाउन, मतलब उसके विलेज और उसके टाउन के बीच में जब वो ट्रेवल करती थी ना, जब इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर एंड वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। देखिए, एक बार वो जाती थी एंड आना, ठीक है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉयबल था, मस्ती था, एक अलग ही वे होता है इस चीज़ का। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ अ पैसेंजर वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, ठीक है। सो ये जो है आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करवाना चाहती हूँ इस एक्सट्रैक्ट पर। और ये बाकी के मुकाबले कम इम्पोर्टेंट है, अगर मैं सिंपल बात बोलूँ तो, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि और भी वीडियोस मुझे बनानी है, आप सभी के लिए कंटेंट तैयार करना है। और बहुत सारी वीडियोस डल चुकी है, जो भी क्लास 8 से रिलेटेड बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट चेक करिए, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें डली है, ठीक है। वॉट वॉज द वैलीज फेवरेट पास्ट टाइम, उसका जो पास्ट टाइम था वो उसके लिए मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा था, मतलब क्या उसको सबसे ज़्यादा पसंद था। तो इससे सिंपल से आंसर है स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर, घर के सामने खड़े हो जाना, या फिर स्टैंडिंग एट द बैक डोर, पीछे की डोर की तरफ खड़े हो जाना, स्टैंडिंग एट द पार्क में खड़े होना, या स्टैंडिंग एट द बालकनी में स्टैंड मतलब खड़े रहना। तो उसका जो पास्ट टाइम था, मतलब पहले के टाइम में उसको क्या था, पसंद था स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, उसको डोर के जस्ट सामने खड़े होना। जैसे अपन कई बार बच्चे निकलते रहते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ें जो महिलाएं लोग होती है उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो ऐसी वैली को भी बहुत पसंद थी। वली, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज टू वॉच न्यू पैसेंजर, उनको नए पैसेंजर को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और एक अनएंडिंग जॉयफुल थिंग थी उसके लिए, ठीक है। सो द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट इज अवर, उसके मतलब जो बस थी उसकी स्ट्रीट से, उसकी गली से हर 1 घंटे में निकलती थी कि नहीं, मतलब हाँ या नहीं। ये चीज़ मैंने लास्ट में आपको थोड़े से जल्दी में समझा दी, तो शायद आपको नहीं क्लियर हुई होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगी, सो इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट इज अवर, तो ये जो बस थी, यहाँ पर इट का मतलब बस ही था, तो जो बस थी वो उसके मतलब उसकी गली से हर 1 घंटे में निकलती थी। तो इसका मतलब ये ट्रू है। क्लियर समझ आया आपको इस एक्सट्रैक्ट है? एक बार आँख मार लीजिए, आँख मारना मतलब ये वाला आँख मारना नहीं ये वाला आँख मारना नहीं है इसका मतलब ये है कि एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। शायद अगर ये एक्सट्रैक्ट आ जाए तो आपको गड़बड़ की दिक्कत हो सकती है। सो इसलिए ऐसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट 7 ये 8 था, 7 तक करवा चुकी हूँ। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। एक बार भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट अल्टरनेटिव वाले हैं, तो सिंपल है कि आप एक बार भी देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे हमारी वीडियो से जुड़िएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम कब से स्टार्ट है। थैंक यू सो मच।